तुम्हें मेरी याद आ ही गई। आशा करता हूँ अभी भी तुम कार्टून्स देखते होगे और मम्मी कहती होंगी, कब तक ऐसे बच्चों की तरह बंदरों को देखेगा, कभी तो बुक्स खोल लिया कर। तो मेरे प्यारे कार्टून्स देखने वाले कार्टून्स, आज का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। वैसे तुम्हें भी पता होगा मैं भी कार्टून्स देखता हूँ यार, क्या करें, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और जैसा कि हमारी आदत है, हम अपनी तो कभी बात करते ही नहीं है, हमेशा दूसरों लोगों की बात करते रहते हैं। ठीक उसी तरह अब हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। तो यहाँ पे वाइट पीपल रूल करते थे और यहाँ पर एक अपार्थीड नाम के सिस्टम को फॉलो किया जाता था। ब्लैक लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताओ ब्लैक्स को अपार्थीड रीजन में कैसे सफर करना पड़ा, उनके साथ क्या क्या हुआ। फर्स्ट, नॉन वाइट लोगों को वहां आना अलाउड नहीं था जहां पर वाइट लोग रहते थे, और वो सिर्फ उनकी परमिशन से ही उधर आ सकते थे। सेकंड, साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था, मतलब ब्लैक और वाइट लोगों की हर चीज अलग अलग होती थी, जैसे ट्रेन, बस, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल और यहाँ तक कि बीचेस और टॉयलेट्स तक अलग अलग होते थे। थर्ड, वहाँ ब्लैक और वाइट के अलग अलग चर्चेस भी होते थे। फोर्थ, ब्लैक पीपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाना अलाउड नहीं था और ना ही प्रोटेस्ट करना। फिफ्थ, जो लोग भी प्रोटेस्ट करते थे उनको या तो मार दिया जाता था या फिर जेल भेज दिया जाता था, और नेल्सन मंडेला को भी प्रोटेस्ट करने के लिए जेल भेज दिया गया था। तो ऐसे वाइट लोग ब्लैक पर अत्याचार करते थे, पर फिर भी ब्लैक लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और प्रोटेस्ट करते रहे। इस प्रोटेस्ट को एएनसी ने लीड किया, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और कुछ वाइट लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया और इनके साथ प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट सालों तक चला और बहुत सारे लोग मारे भी गए, जिसका नतीजा ये रहा कि वाइट्स को झुकना पड़ा और साउथ अफ्रीका आजाद हो गया। और आज वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि फर्स्ट, जो लोग अत्याचार कर रहे थे और जिन पर अत्याचार हो रहा था, अब ये लोग साथ में रहने वाले थे। ब्लैक और वाइट को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। वाइट को लग रहा था ब्लैक्स बदला लेंगे, और ब्लैक को लग रहा था कि कहीं वाइट दोबारा रूल ना करने लग जाए। थर्ड, ब्लैक्स चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी रूल करे और सब इक्वल हों, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फोर्थ, वाइट चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस उनसे ना छीने जाएं। तो चलो अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की कुछ खास बातों पे ध्यान देते हैं। प्रीएम्बल बेसिकली एक पैराग्राफ होता है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिशा देता है। तो इसमें लिखा था, फर्स्ट, 2 सालों तक वाइट और ब्लैक पीपल एक साथ बैठे, बातें की, डिस्कशन हुआ, कभी कभार थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, लेकिन एंड में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सेकंड, ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके सारे बेसिक राइट्स देता है और इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी की बातों को सुना गया, चाहे उस इंसान का पास्ट कैसा ही क्यों ना हो, और फिर एक कंक्लूजन पे आया गया जो सबको अच्छा लगा। तो दोस्तों, ऐसे साउथ अफ्रीका ने एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ब्लैक्स ने वाइट्स को माफ कर दिया, और अब साउथ अफ्रीका में सब लोग इक्वल हैं और खुशी खुशी से रह रहे हैं। और खुशी से याद आया, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम आखिरी पीरियड में बैग पैक करना शुरू करते हैं और तभी वो खड़ूस टीचर कहती है, रुक जाओ, अभी 15 सेकंड बची है मेरे पीरियड की, चुपचाप पढ़ाई करो। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे तुम अपना बैग पैक कर सकते हो और दफा हो सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
गन